हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपने विश्व भूगोल मानचित्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम एशिया की जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों, आपके इससे भी पहले वीडियोस दी जा चुकी हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की नदियों के बारे में। आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी नदियों को देख सकते हैं। दोस्तों, नदियों को देखते समय आप अपना एटलस को साथ में रखिए ताकि आप उन सभी नदियों को अपने मैप में देख सकें, और मैप में बार बार देखिए ताकि आपको वो सभी नदियाँ याद हो जाएं। तो इसलिए मानचित्र को साथ में अपने रखिए मैप को, ताकि आप उन नदियों को उसमें भी देख सकें। चलिए दोस्तों, तो हम बिना देर किए हुए अपने एशिया की नदियों को स्टार्ट करते हैं। एशिया की नदियों को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एशिया के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे आप अपना देख लीजिए। ओखोटस्क सागर है। यहाँ पे आप देखिए, ये देख रहे हैं रूस है। ठीक है, उसके थोड़ा सा आप साउथ में आ जाइए, यहाँ पे आपको चाइना मिलेगा। ये देखिए चाइना, ठीक है। इधर ये रसिया और चाइना के ये बीच में आपको इधर मंगोलिया मिलेगा। ये देखिए मंगोलिया, ठीक है। और इधर आप आ जाइए सेंट्रल एशिया वाले भाग में। सेंट्रल एशिया वाले भाग में आपको ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी देश मिलेंगे, ठीक है। और फिर इधर आप आ जाइए, हम आते हैं साउथ ईस्ट, ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया में। देखिए दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया की ही आज हम नदियों को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखिए, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया। इधर देखिए, ये आपका हो गया भारत। भारत के जस्ट बराबर में क्या है, बांग्लादेश है। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र पड़ जाता है। और उसके बाद आप जानते ही हैं म्यांमार, ठीक है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और उसके बाद में आप ये देखिए मलेशिया, ये देखिए आपका मलेशिया, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया वाला भाग है। ये देख लीजिए सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये सब देखिए, ठीक है। ये सभी आपके देश पड़ जाते हैं। आप यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर। तो चलिए अब हम अपने नदियों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन हो गई, आपने थोड़ा जानना ज़रूरी है कौन कौन से देश हैं, तो उसी के बाद हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नदियाँ। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इरावदी नदी की बात करेंगे। देखिए इरावदी नदी, ठीक है। देखिए इरावदी नदी ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। देखिए बड़ी नदी है, ठीक है, याद रखिए बड़ी नदी, ठीक है, जो म्यांमार की जान भी कहलाती है। इसके किनारे आप जानते हैं जो मांडले शहर है वो अवस्थित है। यहाँ पे देखिए इरावदी के ही जस्ट आप इधर देख लीजिए, इरावदी के जस्ट बराबर में आपको चिंदविन नदी दिख रही है। कौन सी नदी, चिंदविन नदी। तो इरावदी और चिंदविन नदी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे आप देख लीजिए एक शिटोंग नदी भी है दोस्तों, शिटोंग नदी। तो जो शिटोंग जो नदी है, इरावदी और जो शिटोंग नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसका क्योंकि ये डेल्टा बनाती है, और डेल्टाई जो क्षेत्र होता है वो इसमें चावल का काफ़ी अच्छे से उत्पादन होता है। इसलिए म्यांमार का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र कहलाता है, इरावदी और ये शिटोंग नदी, ठीक है। फिर से याद कीजिए दोस्तों कि इरावदी और जो चिंदविन का क्षेत्र है ये कपास के लिए फेमस है, जबकि इरावदी और शिटोंग नदी के बीच का क्षेत्र है वो म्यांमार के चावल का कटोरा कहलाता है, ठीक है। तो चिंदविन नदी, इरावदी नदी, शिटोंग नदी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चिंदविन, ये हो गई चिंदविन, ये हो गई इरावदी, शिटोंग। अब आ जाइए ये सालविन नदी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हमारी सालविन नदी है, ठीक है, सालविन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये म्यांमार के पूर्वी भाग की प्रमुख नदी है। म्यांमार का जो पूर्वी भाग है, ये नदियाँ तो किस में थी, ये नदियाँ तो म्यांमार में थी, ठीक है, इरावदी, चिंदविन और शिटोंग नदी। लेकिन जो ये सालविन नदी है, सालविन जो म्यांमार के पूर्वी भाग की नदी है, ठीक है, म्यांमार का जो पूर्वी भाग है उसकी नदी है। इसमें याद रखिए दक्षिणी पूर्वी तिब्बत से निकलती है दोस्तों। किससे निकलती है, दक्षिणी पूर्वी तिब्बत से निकलकर सान पठार से होती हुई क्या करती है, ये
शांत पठार से होती हुई दक्षिण दिशा में बहती हुई किस में गिर रही है, देखिए मर्तमान की खाड़ी में गिर जाती है ये, ठीक है। अब बस देखिए ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अभी मैंने बोला कि इरावदी जो नदी है म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। देखिए बड़ी नदी और लंबी नदी में अंतर है, ठीक है। बड़ी नदी क्षेत्रफल के उसका जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो सॉरी आयतन के हिसाब से क्या है, वो बड़ी नदी कौन सी है, इरावदी है। लेकिन जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, साल्विन नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कौन सी नदी हो गई, चिंदबिन हो गई, देखिए चिंदबिन हो गई, सॉल्विन हो गई, शिटोंग भी हो गई, इरावदी भी हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं, चाओ फ्राया नदी, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए चाओ फ्राया नदी आपको नज़र आएगी। देखिए दोस्तों जो चाओ फ्राया नदी है, चाओ फ्राया नदी के बारे में याद रखिए, इसको मिनाम नदी के नाम से भी जानते हैं। ये थाईलैंड की मुख्य नदी है, याद रखिए थाईलैंड की मुख्य नदी है, ठीक है। और इस पे कौन सा शहर अवस्थित है, राजधानी किसकी, बैंकॉक बैंकॉक इस पे अवस्थित है, ठीक है, चाओ फ्राया नदी पर, ठीक है। इसमें बस यही याद रखना है कि ये किसकी, कौन से देश की, थाईलैंड की मुख्य नदी है और इसकी जो राजधानी है बैंकॉक वो इस नदी पर अवस्थित है, चाओ फ्राया नदी पर, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखना है, इसका जो डेल्टाई भाग है वो चावल का कटोरा यानी चावल के लिए ही फेमस है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। आ जाइए, कौन सी नदी, मेकोंग नदी। ये देख रहे हैं हम मेकोंग नदी, ठीक है। मेकोंग नदी की बात करते हैं। देखिए जो मेकोंग नदी है यह जो इंडो चीन है वियतनाम, ठीक है, में वियतनाम की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, वियतनाम की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वियतनाम की मेकोंग नदी है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल भी कहाँ पे है, इसका उद्गम स्थल भी तिब्बत में। देखिए मोस्टली जो यहाँ की नदियाँ हैं सारी वो तिब्बत वाले क्षेत्र से ही ज़्यादातर का क्या है, उद्गम स्थल है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई वियतनाम की, मेकोंग नदी, ठीक है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट रखने वाली, जो दक्षिणी पूर्वी, जो हमारा दक्षिणी पूर्वी साउथ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है इसकी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, मेकोंग नदी है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही याद रखिए। और इसे ईस्ट का डेन्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और इस पे कौन कौन से नगर अवस्थित हैं, नोम पेन और हो ची मिन्ह सिटी नगर अवस्थित हैं इस पे, ठीक है। अब वियतनाम के लिए देखिए, अब दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है तो वियतनाम की गंगा किसे कहेंगे, मेकोंग नदी को ही कहेंगे, क्योंकि कहाँ बह रही है, वियतनाम में ही बह रही है, ठीक है। तो वियतनाम की सबसे बड़ी नदी भी यही है और दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी भी यही है, सबसे बड़ी नदी ये भी है। और वियतनाम की गंगा भी कौन है, मेकोंग नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम रेड नदी की तरफ। देखिए जो रेड नदी है, ठीक है, यह उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है। ये भी वियतनाम की है बट ये उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है, ठीक है। यह उत्तरी वियतनाम की मुख्य नदी है और ये क्या होती है, टंग खाई से बहती है, ठीक है। इस पे बस इतना ही याद रखना है कि जो हनोई है इसके किनारे अवस्थित है, किसके, रेड नदी के किनारे हनोई अवस्थित है और ब्लैक नदी इसकी सहायक नदी है। इसका भी डेल्टाई भाग ज़्यादातर चावल के लिए उत्पादन के लिए ही फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सी क्योंग नदी, कौन सी नदी, सी क्योंग नदी। अब हम सी क्योंग नदी की बात कर लेते हैं। यह चीन के पूर्वी यूनान क्षेत्र से, ठीक है, पूर्वी यूनान क्षेत्र से क्या होती है, निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। देखिए दक्षिणी चीन सागर जो है इसमें गिर रही है ये नदी, ये देखिए क्लियर कर देते हैं और दिखा देते हैं। ये देखिए जो दक्षिणी चीन सागर है ना, ये पूरा दक्षिणी चीन सागर इसमें गिर रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, चीन में कुल रेशम उत्पादन जो होता है उस आधे से अधिक उत्पादन यांगसी सी क्योंग नदी के डेल्टाई क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। बस इसमें यही याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो रेशम का उत्पादन होता है वो आधे से अधिक उत्पादन इसी क्षेत्र से, यानी कि इस जो नदी है यांगसी सी क्योंग नदी है इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। इतनी नदियाँ आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक बार इनका क्रम देख लीजिएगा दोस्तों, बार बार देखिए इसको, तभी ये नदियाँ याद होंगी आपको। सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं ये, ठीक है। चिंदबिन नदी देख लीजिए, इरावदी नदी, शिटोंग नदी, ठीक है, साल्विन नदी, मेकोंग नदी, साल्विन के बाद दोस्तों चाओ फ्राया नदी, फिर मेकोंग नदी, रेड नदी और सी क्योंग नदी। ये सब इनका सीक्वेंस है, बस इतना ही याद कर लीजिए। यहाँ पे इतनी ही इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं
जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाइए इधर दोस्तों, देखिए ये देखिए, हम थोड़ा सा देखेंगे हुआंगो नदी की बात कर लेते हैं, जो कि चाइना की ही नदी है। ये देखिए, एक सेकंड क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए हुआंगो नदी, देखिए देखिए पीला सागर में जाके गिर रही है, दिख रही है। ठीक है, यह महानदी तिब्बत के कहाँ से निकल रही है, पठार से ही निकल रही है। ठीक है, और पीला सागर में जाके गिर रही है। लेकिन ये नदी पीला सागर में जाके गिर रही है, सागर का भी नाम पीला है। ठीक है, हुआंगो नदी, और इसको पीली नदी भी कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, यह नदी लोएस के पठार से उड़कर लाई गई जो बालू होती है, पीली मिट्टी होती है, यानी कि उसको बहा कर लाती है। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। और ये जब यहाँ गिरती है तो ये इसका नाम भी क्या है, पीला सागर है, क्योंकि वहाँ भी पीला बना आ जाता है, तो पीला सागर इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, इस नदी के लिए वजह, ये नदी जो है दोस्तों अपना मार्ग मतलब मार्ग बदलने के लिए क्या है, कुविख्यात है। यह मार्ग बहुत बदलती है, इसलिए इसमें बाढ़ आ जाती है, तो इसे चीन का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। किस नदी को, पीली नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट नदी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये यालू नदी आपको दिख रही है ना, यालू नदी, यालू नदी। ठीक है, ये जो, ये देखिए, ये जो इधर यालू नदी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो यालू नदी है, यालू नदी के बाद याद रखिए कि यह उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य क्या हो रही है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, यालू नदी के बीच, और ये निकलती कहाँ से है, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो ये मंचूरिया वाले जो क्षेत्र है, ठीक है, जो मंचूरियन वाला क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है। ठीक है, तो बस इसमें इतनी यालू नदी में याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट नदी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ये देखिए नेक्स्ट नदी। ठीक है, ये देखिए, इधर आ जाइए, यांगसी क्योंग नदी। ठीक है, देखिए ये भी क्या हो रही है, तिब्बत से निकलकर पूर्वी चीन सागर में क्या कर रही है, गिरने वाली नदी है। कौन सी है, पूर्वी, एक सेकंड दोस्तों रुकिए, इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको साफ सही से नज़र आ जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये तिब्बत से निकलकर पूर्वी चीन सागर में, ये देख रहे हैं आप, पूर्वी चीन सागर दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, ये देखिए पूर्वी चीन सागर में गिर रही है नदी। ठीक है, और चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बस इतना याद इसमें रखना है। यांगत्से क्योंग जो नदी है वो पूर्वी चीन सागर में गिरती है और तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और ये नदी क्या है, सबसे लंबी नदी है, किसकी, चीन की। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, संगाई और वुहान जो नगर हैं इस पे अवस्थित है, संगाई और वुहान, किस पे, यांगत्से क्योंग पे। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात कर लेते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट नदी पे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे एक आप नदी देखिए, ये अमू दरिया और शेर दरिया, ये दो नदियाँ हैं, आपको दिख रही होंगी, अमू दरिया और शेर दरिया नदी। ठीक है, ये मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियाँ हैं। आप देख रहे हैं मध्य एशिया की क्या है, दो प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, और जो अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बहते हुए किस में गिर रही है, देख रहे हैं आप, ये सागर, ये अराल सागर है। कौन सा सागर है, अराल सागर। ठीक है, इसमें ये गिरती हैं, किस में गिरती है, अराल सागर में ये गिरती हैं। इन नदियों के जल को रोककर मरुस्थलीय भागों में क्या की जा रही है, सिंचाई की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए मध्य एशिया की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, कौन सी है, अमू दरिया, शेर दरिया। क्वेश्चन पूछा जाता है अमू दरिया और शेर दरिया कहाँ पर गिरती हैं, तो ये कहाँ पर गिरती हैं, अराल सागर में गिरती हैं। तो अराल सागर याद रखिएगा, जो ये वाला सागर है, ये कौन सा है, अराल सागर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नदी देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको ये ओब नदी दिख रही है ना, ये ओब नदी, ये देखिए, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये देखिए, ये देखिए ओब नदी, ये देख रहे हैं आप, ओब नदी। देखिए दोस्तों, जो ओब नदी है ना, ये अल्टाई पर्वत से निकलती है। कौन से, अल्टाई पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है, अल्टाई पर्वत से निकल कर कहाँ गिर रही है, देख रहे हैं आप, ओब की खाड़ी में गिर रही है। ओब की खाड़ी में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, किसकी, रसिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो पश्चिमी साइबेरियाई क्षेत्र, ये पश्चिमी साइबेरियाई क्षेत्र है ना। ठीक है, ये पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी साइबेरियाई जो क्षेत्र है,
उसमें बहती है, ठीक है। और ये अपने मुहाने पे देख ही रहे हैं, दलदल का निर्माण करती है, ठीक है। बस इसमें यही याद रखना है। और 2 इसकी जो सहायक नदियाँ हैं क्लियर कर लेते हैं, देख लीजिए वो भी, क्योंकि कभी कभी ये भी नदियाँ पूछ लेता है इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। तो जो इसकी सहायक नदियाँ हैं ये देखिए, एटिस हो गया, ये देखिए एटिस, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, एटिस हो गया, टोबोल हो गया, ठीक है, ये देखिए ये इसकी क्या है। और एक और है इसकी सहायक नदी जिसको हम क्या बोलते हैं, इशिम, यानी कि एटिस, टोबोल, इशिम इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि रोक रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी जो एशिया है, इसकी जो बची हुई शेष नदियां हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।